नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं द सुनीलॉजी को अपने यूट्यूब पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए किसी इंसान को, टर्म इंश्योरेंस उसको कहां से मिल सकता है और कौन सी है वो अच्छी कंपनियां जो आपको अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाएंगी बहुत ही कम प्रीमियम में। तो आज का वीडियो आपके लिए हो सकता है खास, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्रॉडली 8 टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस, साइकिल इंश्योरेंस और बिट साइज इंश्योरेंस। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का मेन इंटेंशन होता है आपके लाइफ को इंश्योर करना, यानी कि अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं आपकी फैमिली के, वो किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे या अपने आगे आने वाले खर्चों को मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है ज़िंदगी में। बेसिकली 2 टाइप्स के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है वोल लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस में और भी स्कीम्स होती है जो आपको एक सम अमाउंट ऑफर करती हैं उनके मैच्योरिटी पीरियड पे। लाइफ इंश्योरेंस में किसी प्रकार का मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं होता है, वो आपको आपकी लाइफ के एंड होने पे ही एक मैच्योरिटी अमाउंट आपके बेनिफिशियरी को प्रोवाइड किया जाता है। सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक सर्टेन पीरियड तक या एक सर्टेन ईयर तक होता है। उस दौरान अगर किसी भी इंश्योरर की डेथ होती है तो उसके बेनिफिशियरी या उसकी नॉमिनी को उतना अमाउंट वो टर्म इंश्योरेंस की कंपनी प्रोवाइड करती है आफ्टर अ डेथ। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस प्लान बहुत ही ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में। ये सबसे कम प्रीमियम वाला इंश्योरेंस प्लान होता है आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। जब भी आप एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तब आप अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपके न रहने पर। दोस्तों एड एज वाई टर्म प्लान आप जितना जल्दी अपनी ज़िंदगी में लेंगे वो आपके लिए उतना बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक 25 साल की उम्र वाले इंसान का जो टर्म प्लान का प्रीमियम होता है वो हमेशा ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक 35 ईयर ओल्ड इंसान के प्रीमियम से। तो जितना जल्दी आप टर्म प्लान लेंगे उतना कम प्रीमियम आपको पे करना होगा लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों आपको अपनी लाइफ में कितने का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको इतने अमाउंट का ही टर्म प्लान लेना चाहिए। लेकिन एज अ वेल नोन पर्सन ऐसा माना जाता है कि आप जितना भी कमाते हैं एक साल में उसका 10 टाइम्स आपका टर्म प्लान होना चाहिए। यानी कि अगर खुदा न खास्ता आज आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आगे आने वाले 10 साल तक आपके डिपेंडेंट लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके फाइनेंशियली। तो दोस्तों एज अ एडवाइजेबल एज अगर आप 20 साल के हैं तो आपको 40 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, यानी कि 20 + 40 60 साल की उम्र तक आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। अगर आज आप 30 इयर्स के हैं तो आपको नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए टर्म प्लान लेना चाहिए। अगर आज आप 40 इयर्स के हैं तो आपको नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए टर्म प्लान लेना चाहिए। और अगर आज आप 50 इयर्स के हैं तो आपको नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स के लिए टर्म प्लान लेना चाहिए। बेसिकली ये रूल इसी प्रकार का है कि जब तक आप अपने डिपेंडेंट लोगों के लिए काम कर रहे हैं या आप अपने फैमिली के लिए अर्निंग्स जनरेट कर पा रहे हैं तब तक आपको एक टर्म प्लान लेके अपने फैमिली के आगे फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। दोस्तों हमारे आज के वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको आप ध्यान में रख के अपने इंश्योरेंस एजेंट और अपने एग्जीक्यूटिव से इंश्योरेंस लेने के टाइम पे पूछ सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्लेम दे रिसीव्ड, यानी कि जिस भी कंपनी में आप टर्म इंश्योरेंस अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी ने कितना क्लेम रिसीव किया है लास्ट ईयर में। नंबर 2 क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ क्लेम, उस कंपनी ने जितना भी क्लेम रिसीव किया है उसका अमाउंट क्या था। नंबर 3 क्वेश्चन, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि उस कंपनी ने जितने भी क्लेम सेटल किए हैं उनका उन क्लेम में रेशियो कितना था। नंबर 4 क्वेश्चन, क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो, यानी कि जितना भी उन्होंने क्लेम सेटल किया है उस अमाउंट का रेशियो क्या था उनके क्लेम्स में।
नंबर 5 क्वेश्चन, क्लेम टू रिजेक्शन रेशियो, यानी कि जितना अमाउंट उन्होंने रिजेक्ट किया है अपने क्लेम्स में उसका परसेंटेज उनके क्लेम में कितना था, ये हमेशा लेस देन 1% आना चाहिए कंपनियों का। नंबर 6 क्वेश्चन है क्लेम रिजेक्शन अमाउंट रेशियो, यानी कि जितना भी क्लेम उन्होंने रिजेक्ट किया है उन परसेंटेज में उसका अमाउंट रेशियो कितना है, यानी कि मान लीजिए उन्होंने 100 क्लेम रिजेक्ट किए हैं, 100 क्लेम में अमाउंट है वो 1000 करोड़ का है, तो जो अमाउंट रेशियो आएगा वो ज़्यादा आएगा रिजेक्शन में। ये हमेशा लेस देन 4% आना चाहिए उनके रिजेक्शन अमाउंट का। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस, आपको ज़्यादातर इंश्योरेंस ऑनलाइन ही लेना चाहिए। ऑफलाइन लेने से आप अपने एजेंट को एक हाई कमीशन पे कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। इंडिया में बेस्ट तरीका है इंश्योरेंस लेने का policybazaar.com, एक वेल नोन ट्रस्टवर्दी ऑनलाइन साइट्स है जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस ले सकते हैं बेफिक्र होके। दोस्तों, policybazaar.com की साइट पे जाने के बाद आपको टर्म इंश्योरेंस के कॉलम के सेक्शन में क्लिक करने के बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस मिल सकता है। उसमें आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आपको आपका पूरा नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट कोड्स के ऊपर क्लिक करना है। गेट कोड्स पे क्लिक करने के बाद वो आपको कुछ सवाल पूछेंगे दोस्तों। उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं या आप टोबैको कंज्यूम करते हैं, तो आप वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं येस और नो के हिसाब से। उसके बाद आपको वो नेक्स्ट सवाल पूछता है आपका एनुअल इनकम कितना है, यानी कि आप एनुअली कितना इनकम जनरेट कर पाते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपने सैलरी के हिसाब से अपनी इनकम को इसमें मेंशन कर सकते हैं। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आप सैलरीड हैं या कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप सैलरीड लिख दीजिए, या फिर आप अपने खुद से जनरेट करते हैं आपकी इनकम को तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब वो आपकी क्वालिफिकेशन को पूछते हैं, आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो आप 12th पास या 10th पास या बिलो हैं तो 10th पास या बिलो के कॉलम को सिलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, policybazaar.com की साइट पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे टर्म प्लान लेने के लिए, लेकिन हमने आपको इस वीडियो में 2 कंपनियों के नाम बताने वाले हैं जिसमें आप अपने टर्म इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आगे के फ्यूचर के लिए। सबसे पहली कंपनी हमने आपको रिकमेंड की है HDFC लाइफ। इसका क्लेम सेटल रेशियो दोस्तों 99.1% का है। हालांकि HDFC लाइफ का जो प्रीमियम अमाउंट आता है वो एज कम्पेयर टू दूसरी कंपनियों से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन HDFC के लोगो और उनके नाम के वजह से आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं दोस्तों। नंबर 2 की कंपनी है दोस्तों टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इसका भी क्लेम सेटल रेशियो 99.1% का है, जबकि इसका प्रीमियम HDFC लाइफ के कंपेयर से ऑलमोस्ट 25 to 30% लेस है। अब आप दोस्तों बोलेंगे कि दोनों का ही जो क्लेम सेटल रेशियो है वो 99.1% का है, लेकिन अगर HDFC लाइफ का आप टोटल प्रीमियम्स अगर देखेंगे तो वो अराउंड 12 से 13 हज़ार टर्म इंश्योरेंस को सेटल करते हैं ईयरली बेसिस पे, यानी कि पास्ट 1 ईयर में उन्होंने 12 से 13 हज़ार पॉलिसी के क्लेम को सेटल किया है, जबकि उसके कंपेयर में टाटा AIA ने पिछले 1 साल में 2.5 से 3 हज़ार पॉलिसीज़ के ही क्लेम को सेटल किया है। तो पॉलिसीज़ क्लेम सेटल जो एक फिगर है उसमें टाटा AIA काफ़ी पीछे है HDFC से, लेकिन दोनों का क्लेम सेटल रेशियो 99.1% होने की वजह से हमने इनको रिकमेंड किया है इस वीडियो में आपके लिए। दोस्तों, आज के वीडियो को अगर समराइज़ कर ले तो नंबर 1 पॉइंट हमने इस वीडियो में सीखा है कि टर्म इंश्योरेंस इज़ मस्ट। आप अपने लाइफ में अपनी फैमिली के लिए अगर ओनली अर्नर है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास अगर बहुत सारे कर्जे हैं या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए आपके बाद जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर सके। नंबर 2 पॉइंट है, अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो आपको और कोई दूसरा इंश्योरेंस नहीं चूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस भी ले लेते हैं और लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं। दोनों का काम दोस्तों एक ही है, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का। तो 2 अलग अलग चीज़ों में आप अपने पैसे को क्यों फंसा रहे हैं जबकि काम एक ही करना है। तीसरा पॉइंट है, आपको हमेशा अपने लाइफ में स्टार्ट अर्ली करना है किसी भी फील्ड में, और टर्म प्लान में भी आपको अपने लाइफ में स्टार्ट अर्ली ही करना है, क्योंकि 25 साल की उम्र में अगर आप 1 करोड़ का टर्म प्लान लेते हैं तो हार्डली आपको 500 रुपये के प्रीमियम में मिल जाएगा, लेकिन एट द एज ऑफ 60 आपको वो 500 रुपये ही पे करने होते हैं। लेकिन अगर कोई 60 इयर्स का इंसान टर्म प्लान लेता है तो 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना हो सकता है। नंबर 4 पॉइंट रहा आज के वीडियो का कि आपके एनुअल इनकम का हमेशा 10x आप
टर्म प्लान के लिए रखिए, क्योंकि अगर आप 10 लाख रुपीस मंथली कमाते हैं तो आपको मिनिमम 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान तो लेना ही चाहिए। नंबर 5 पॉइंट रहा आज के वीडियो का कि हमने जो भी आपको 6 पॉइंट बताया है वो आप नोट डाउन करके अपने टर्म प्लान एजेंट से ज़रूर पूछिएगा। और आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का कि आपको ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे से अगर आप पूछेंगे तो हम रिकमेंड करेंगे आपको हमेशा ऑनलाइन ही परचेस करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में जो कमीशन होता है एजेंट का वो बहुत ही लेस होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो दोस्तों, वीडियो की समरी को ख़त्म करने के साथ एक फ्री हिट की बात करें तो आप जब भी टर्म इंश्योरेंस लीजिए उसमें ऐड ऑन के ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट कीजिएगा। ऐड ऑन यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस जैसी चीज़ों को आप अपने टर्म इंश्योरेंस में कंसिडर कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी डेथ को कंफर्म न होते हुए आप अगर फिज़िकल डिसेबल हुए फ्यूचर में, तो भी कंपनियां आपको एक कुछ अमाउंट आपके नॉमिनी को जरूर प्रोवाइड करेंगी। और क्रिटिकल इलनेस यानी कि कैंसर जैसी कोई भी बीमारी अगर आपको फ्यूचर में आती है और आपका अगर टर्म इंश्योरेंस का पीरियड वो चालू है, तो भी वो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक सर्टेन अमाउंट आपके नॉमिनी को ज़रूर पे करेगी आपके क्रिटिकल इलनेस के लिए। दोस्तों, आपको हमारा ये टर्म इंश्योरेंस का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टर्म इंश्योरेंस का ये ज्ञान अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।